कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, वो दुश्मन नहीं है। हमारे देश में हवा चला दी जाती है, पाकिस्तान को मसल दिया जाएगा, खत्म कर। तो उसे खत्म करने की बात कहां से आती है? पाकिस्तान से उलझना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस सही होने चाहिए। मीडिया चैनल तो लाहौर पे भी कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में घर बना लिया था किसी ने। हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहाँ रहते हैं। हमारे देश में दल बजरंग दल वाले कौन है? हमारे देश में आरएसएस वाले कौन है? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले। हम अगर ये ना समझ पाए कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे, थी कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझे। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की कि बालाकोट चैनल्स में बैठ के मैंने एक्सपोज किया कि वहां पे कौआ कबूतर शायद मरा हो और कुछ नहीं हुआ। पुलवामा का तो अभी तक कोई नतीजा मिला नहीं, पहलगाम हमला फिर हुआ। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे। जहां हम अगर फेकोलॉजी पे चलेंगे तो फिर कोई हमको साथ नहीं देगा। पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था अगर वहां पे सरकार या वहां की सुरक्षा एजेंसीज मिली हुई ना हो। जितनी दूरी से कोई घुसपैठ करता है, 10-15 हजार फीट ऊंचे पहाड़ हैं और 3-4 लोग तो ऐसे लांग के आ भी नहीं सकते। वहां सुरक्षा एजेंसियां हमारी लगी हैं, वायुसेना पेट्रोलिंग करती है, आर्मी है, जो होम मिनिस्ट्री के आते हैं, चप्पे चप्पे पर है। चप्पे के गांव, किसी गांव में किसके घर में क्या सब्जी बन रही है, वो इंटेलिजेंस को पता होती है। या तो एक गेम होता है जिसमें अलाउ किया जाता है, लेकिन अगर कोई अंग ये अलाउ कर रहा है तो फिर पहाड़ों से होके आने की क्या जरूरत है? तो बड़े आराम से कहीं से वायुयान में बैठ के आएंगे, दुबई से उतरे होंगे दिल्ली में, आराम से ले गया होगा दविंदर सिंह जैसा कोई इनको। इतना बड़ा अटैक कराया और हवा में गायब हो गए। तरह पहुंच भी अगर गए थे तो चले कैसे गए? अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। चाइना पाकिस्तान का साथ देगा चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। यूरोप पाकिस्तान का साथ देगा आपको अच्छा लगे या बुरा। आप किसी देश को खत्म कर सकते हैं? अगर खत्म कर सकते तो इजराइल कब का खत्म हो चुका होता। जरा सा डरो और सहमो कि अगर ऐसा हुआ तो एक्सपर्ट्स कि आप दिल्ली आए और हम लोग बातचीत करें। बातचीत इस पर करना चाहते थे कि अभी अभी देश तकरीबन जंग से बाहर आया है। हम चले ही गए थे, ऐसा लग रहा था जंग हो जाएगी। और उस दौर में हमें एक बात का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हमारे साथ जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो नहीं खड़ी हुई। और न सिर्फ ये कि नहीं खड़ी हुई, ये भी लगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये भी लगा कि इतनी जो लगातार विदेश यात्राएं चल रही हैं हमारे प्रधानमंत्री की, वो बिल्कुल नाकाम है, उनका कोई असर नहीं है। हमने कोई नया दोस्त नहीं जीता है, पुराने दोस्त गंवाए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसमें दूसरे लोगों ने जुर्रत कर ली है टांग अड़ाने की और उसको बायलैटरल से एक फसाद ऐसा बनाने की जिसमें कोई भी आकर के बोल सकता है। शुक्रिया किंतु परंतु का। मैं ये बात बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा हूं दैट मिस्टर मोदी हैज लॉस्ट हिज चार्म, ना सिर्फ देश में पर विदेश में। एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने शुरुआत में बड़ी कोशिश की दुनिया भर में भ्रमण करके किसी तरह देशों को अपना मित्र बनाने के लिए। क्योंकि याद रहे कि जब वो प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, उससे पहले ही वॉज नोन फेमस फॉर 2002 गुजरात राइट्स। ये याद रहे कि दुनिया में विकसित देशों की सूची में उनको जगह नहीं मिलती थी। चीन जैसे देश को छोड़ के वेस्टर्न वर्ल्ड उन्हें अपने पास आने नहीं देता था। तो जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो वो चाहते थे कि हर उस देश में वो जाएं और सिर्फ प्रूव करें कि मैं आ सकता हूं। उन्हें भारत के विदेशों के साथ रिश्तों से कोई मतलब नहीं था। इट वॉज हिज वे ऑफ प्रूविंग टू देम पीपल लाइक जो बाइडेन। जो बाइडेन ने साइन किया था उपराष्ट्रपति रहते हुए कि इसको वीजा नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे देशों में जाकर के इन्होंने अपनी नाक
का सवाल खड़ा जो था उसको साबित करना चाहा। देश के प्रति इनका कोई सरोकार नहीं था। अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो शुरुआत से ही चीज सही ना हो वो आगे चल के कोई फल नहीं दे सकती। इन्होंने हर देश जो गए और कोशिश आपको दिखाई कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, देशों के साथ संबंध भारत के अच्छे बना रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एक भ्रम था। क्योंकि विदेश नीति जो होती है वो प्रधानमंत्री नहीं चलाता, देश नीति प्रधानमंत्री चलाता है। विदेश नीति के लिए धुरंधर विदेश मंत्री होते हैं, पहले भी रहे, अब का पता नहीं। लेकिन चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे अभी जयशंकर जी हो, ये विदेश मंत्री के बजाय विदेश सचिव का रोल प्ले करते हुए मोदी जी के लिए दिखते हैं। और इन्होंने जो शुरुआत से अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश की वो ना पहले इनकी चल पाई थी ना अब चल पाई। आपने कहा जंग से हम बाहर निकले, शुरू किसने की? हम अगर ये ना समझ पाए कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे तो फिर आगे समझना ही मुश्किल हो जाए। कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझें। लेकिन बीजेपी के हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे इनके नेतागण हों, इन्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, बस यही दिखता है। हम आपको बड़ा क्लियरली बता दें, पाकिस्तान से उलझने की जरूरत पिछले 20 सालों में कभी नहीं रही। जब मैं कहता हूं 20 साल, तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां अटल बिहारी जी हमें छोड़ गए। कोई जरूरत नहीं थी कारगिल को युद्ध बनाने की। कारगिल में घुसपैठिए आ रहे थे, उनको हमने मारा। वो कोई युद्ध नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान वॉर। लेकिन नॉमेनक्लेचर दिया गया, नाम दिया गया युद्ध का, पब्लिक में एक अपील क्रिएट करने के लिए कि देखिए हम भी वही कर सकते हैं जो कांग्रेस की सरकारें करती आई। भारतीय जनता पार्टी ने वही सिस्टम मोदी जी के समय फॉलो किया। इन्होंने कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की। सेना तो रोज सर्जिकल स्ट्राइक करती है। बालाकोट, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बालाकोट इंडिया में नेशनल मीडिया चैनल्स पे बैठ के मैंने एक्सपोज किया कि वहां पे कौवा कबूतर शायद मरा हो और कुछ नहीं हुआ। और ये बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, इनमें बैठ करके इन्हीं को हमने दिखाया कि कैसे आपका पूरा इंफॉर्मेशन गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फॉलोअर है, और अमूमन ऐसा होता है कि राजनीतिक दलों के जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें अधिकांश ताली बजाने वाले लोग होते हैं। ये चीज मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है। पुलवामा का तो अभी तक कोई नतीजा मिला नहीं, पहलगाम हमला फिर हुआ। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे। जहां फोकस करना चाहिए वहां पे मोदी जी फोकस नहीं करते। और फिर अगर ये आशा की जाए कि पाकिस्तान के साथ उलझ के जिन जिन देशों में ये जाके अपना वो हमसे बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो सच का साथ देते हैं। सच का साथ देने वाले देश पहले भारत का भी साथ देते थे। लेकिन हम अगर फेकुलॉजी पे चलेंगे तो फिर कोई हमको साथ नहीं देगा। अगर हम झूठ बरसेंगे तो हमारे घर के लोग ही अपना साथ छोड़ देंगे, विदेश वाले तो हमारे साथ नहीं आएंगे। हम पहलगाम हमले की शुरुआत को समझते हैं। पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था अगर वहां पे सरकार या वहां की सुरक्षा एजेंसीज मिली हुई ना हो। पॉसिबल ही नहीं था। जितनी दूरी से कोई घुसपैठ करता है
वो जैसे हम राजस्थान, दिल्ली यहाँ देखते हैं तो जमीन सीधी और प्लेन है, लेकिन अगर हम एलओसी पे जाते हैं तो वहां प्लेन नहीं है। 10-10, 15-15 हजार फीट ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उन्हें लांघना आसान नहीं। और 3-4 लोग तो ऐसे लांग के आ भी नहीं सकते। वहां सुरक्षा एजेंसियां हमारी लगी हैं, वायुसेना पेट्रोलिंग करती है, आर्मी है। उसमें से लोग अगर आ गए, चलिए मैं कहता हूं आ गए, फिर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हुआ जो घाटी के अंदर, चाहे वो अलग अलग सुरक्षा बल लगे हों जो होम मिनिस्ट्री के आते हैं, चप्पे चप्पे पर है। चप्पे चप्पे पर है। कश्मीर रहना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। मैं कुछ साल रहा हूं कई वर्षों पहले, पर मैं आज इतना जरूर जानता हूं कि किसी गांव में किसके घर में क्या सब्जी बन रही है, वो इंटेलिजेंस को पता होती है। कि बकरा आज जो मटन बनेगा वो किस कसाई के यहाँ से आया है, ये तक पता होता है। ऐसे में 4 लोग इतने आराम से पॉसिबल नहीं है अनलेस कोई ना कोई उसमें मिला हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक कांस्टेबल लेवल का आदमी मिला हुआ हो। ये एक बहुत बड़ा या तो एक गेम होता है जिसमें अलाउ किया जाता है, और या फिर जब सरकार या सरकार का कोई अंग, पूरी सरकार को तो हम कैसे कह सकते, लेकिन अगर कोई अंग ये अलाउ कर रहा है तो फिर पहाड़ों से होके आने की क्या जरूरत है। तो बड़े आराम से कहीं से वायुयान में बैठ के आएंगे, दुबई से उतरे होंगे दिल्ली में, आराम से ले गया होगा दविंदर सिंह जैसा कोई इनको, इतना बड़ा अटैक कराया और हवा में गायब हो गए। किसी तरह पहुंच भी अगर गए थे तो चले कैसे गए, वापसी कैसे हो गई उनकी, कहां हवा में उड़ गए। ये हो ही नहीं सकता जब तक बहुत बड़ा सहकार सरकार की तरफ से ना मिला हो उनको। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया था, निकल नहीं पाया। आजकल के इनके जो टेररिस्ट्स नाम इन्होंने दे रखे हैं, ये बड़े आराम से आते हैं, कांड करते हैं, चले जाते हैं, और हमारी 56 इंच की सरकार हाथ मलती रह जाती। अब अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 लोग मारे गए, सेना विफल, सिक्योरिटी एजेंसीज विफल, अजीत डोभाल विफल, अमित शाह विफल, नरेंद्र मोदी विफल, उसके बाद आप पाकिस्तान से उलझते हो। पाकिस्तान से उलझना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस सही होने चाहिए। हमारे देश में हवा चला दी जाती है, पाकिस्तान को मसल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, प्यासा मार दिया जाएगा। मीडिया चैनल तो लाहौर पे भी कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में घर बना लिया था किसी ने। इसे हम नॉनसेंस कहते हैं। मैं आज बता रहा हूं कि हम किसी भी देश को खत्म करने की बात ना सोचनी चाहिए ना करनी चाहिए। ये वही ताली बजाने वालों के लिए है, अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए। घर में तालियां बजेंगी तो वोट मिलेंगे, लेकिन क्या आप किसी देश को खत्म कर सकते हैं? अगर खत्म कर सकते तो इजराइल कब का खत्म हो चुका होता। अगर खत्म कर सकते तो नॉर्थ कोरिया कब का खत्म हो चुका था। ये तो आधी दुनिया के दुश्मन है, लेकिन आप उन छोटे छोटे आधी दुनिया के दुश्मनों को नहीं खत्म कर पाए। तो आरएसएस के द्वारा खुद बयान किया हुआ कि भारत पाकिस्तान तो भाई भाई हैं, दत्तात्रेय होसाबले का स्टेटमेंट है।